कहानी हर एक इंसान की होती है, अप्स एंड डाउन्स हर एक इंसान की लाइफ में होते ही है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने सुख और दुख दोनों चीजें मिलके ना देखी हो। नमस्कार दोस्तों, आई एम जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इन एसोसिएशन विद अवर एनजीओ वुमेन पावर एंड सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन। जैसे कि मैंने कहा था कि हम पुराने कॉन्सेप्ट को रिफर्बिश करने जा रहे हैं, टेल अस योर लाइफ स्टोरी। तो आज की हमारी मेहमान है मेरी बहुत ही अच्छी प्यारी सी दोस्त कविता हैंडिक। ये दोस्त भी हैं, मेरे एनजीओ की मेंबर भी हैं, मेरी वेल विशर भी हैं, मेरी गाइड भी हैं, बहुत कुछ है। कविता हैंडिक के बारे में बता दूं थोड़ा सा बिफोर शी स्टार्ट्स टेलिंग हर लाइफ स्टोरी। शी इज अ सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, वर्किंग विथ मेघालय स्टेट पीडब्ल्यूडी एंड दिल की तो बहुत अच्छी इंसान है। शी इज द चेयरपर्सन ऑफ हर ओन एनजीओ सेक्रेड लाइट फाउंडेशन विच शी इज रनिंग सिंस लास्ट so many years। अपने बारे में बताएंगे जैसे जैसे चैप्टर बाय चैप्टर खुलते जाएगा। कविता, वेलकम टू अवर शो। Thank you so much. I'll call you Kavi. Yes. So thank you so much for having me here and I was waiting eagerly कि कब आएगा मेरा दिन। Good. जब मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा आपका। Yeah. कि हम मतलब everyone has a story in हाँ, so I too have my story. Yeah. And I don't know कितना क्या है but I'm enjoying my story अभी तक। Yes, yes. I'm enjoying my life. I know you are a good storyteller and आपका स्टेटस अपडेट्स मैं चेक करते रहता हूँ। आप जो शायराना अंदाज में बयां करती हैं, wherever you go, उसको आप शायरी फॉर्मेट में जब लिखती हैं छोटे छोटे अच्छा कोट्स देके लाइफ के लेसन्स जो मुझे ऐसा लगता है कि टच करते हैं सबको एंड रिलेटेबल। तो शुरू करते हैं आपका बचपन, स्कूलिंग, कॉलेज, स्टेप बाय स्टेप। कहाँ पैदा हुई थी आप? सीधा बचपन पे जाएंगे। बचपन पे ठीक है। आपको याद है जब आप पैदा हुई थी 3-4 दिन की, तो उसकी कुछ बातें याद होंगी आपको? नहीं ना, पिछला जन्म याद होगा तब तक तो मुझे। अच्छा चलिए, आप कहाँ पैदा हुई थी? नहीं, पैदा तो असम में हुई, गुवाहाटी में, क्योंकि मेरी मॉम असम की है। तो वहाँ पे वहाँ से 40 डेज की थी जब यहाँ लाया गया नागपुर। तब से मैं महाराष्ट्र में हूँ। तो आपने रेजिस्ट नहीं किया? नहीं ना, तब चिल्लाई भी होंगी शायद कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। 40 डेज की थी, रोई धोई भी होगी। तो आई मीन टेकिंग मी अवे फ्रॉम द नेचर ना, जो मेरे अंदर था, अभी मुझे रियलाइज होता है। आई वाज बोर्न देयर बिकॉज आई वाज डेस्टिन्ड टू बी बोर्न देयर। यू आर अ माउंटेन गर्ल। यस, तो माउंटेन्स के बीच में, क्योंकि मेरी नानी का जो घर था ना वो माउंटेन पर ही था। तो हम जहाँ मैं हुई हूँ, मतलब पैदा और जहाँ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि वो शुरू से एक अटैचमेंट ना उस जगह के साथ, उसके साथ काफी रहा है मेरा। एंड वाइब्स वो माउंटेन्स के सब नेचर के साथ रहने में जो मजा आता है मुझे, आज भी मैं वही हूँ मतलब। तो सिर्फ 40 दिन की थी आप जब आपने शिफ्ट किया आसाम से महाराष्ट्र आ गए। या नागपुर ले आए। What was the reason? My father wanted to stay with his parents क्योंकि he was working there for many years। नॉर्थ ईस्ट में थे वो, शिलोंग में। Given to understand they had a love marriage। या लव मैरिज थी। आपकी मम्मी आसाम को बिलोंग करती हैं, डैडी इज अ पंजाबी ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण फैमिली। एंड मेरे दादा दादी, ताया जी, चाचा जी, सब हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो मैं वैसे बड़ी हुई यहाँ पे जॉइंट फैमिली में। एंड बस स्कूलिंग भी पूरी नागपुर में हुई, कॉलेज भी नागपुर में हुआ। मगर ये होता था कि हर गर्मी की छुट्टियों में हमें बचपन से वहाँ ले जाया जाता था, ताकि आसाम की वहाँ हमारे नाना नानी का घर है। और दैट वाज द बेस्ट ऑफ द होल ईयर का जो भी होता था, हमारा सारा मजा वहाँ का ही होता था। उसका मजा ही अलग। हाँ, उसका वो मामा लोगों के साथ रहना, मासी है, मामा है, तब हम छोटे थे तो ऐसे ना वहाँ फ्लड्स आ जाते थे जब हम जाते, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में जाते थे तो ज्यादातर उस टाइम पर वहाँ बारिश होती थी और फ्लड्स हो जाते थे। तो कई बार हमको ऐसे ना रास्ते पे चलने के लिए भी मुश्किल होती थी, तो वो मामा लोग कंधे पे उठा के हमको पहाड़ चढ़ाते थे, करते थे। छोटे छोटे बच्चे थे तब हम। तो वी हैव दोज मेमोरीज, वो क्या कोर मेमोरीज डेवलप हो जाती है। एंड मैं और मेरा भाई है, बस वो 1 साल छोटा है मेरे से। तो बोथ ऑफ अस वी यूज्ड टू लव एंड आई मीन स्टेइंग देयर, वी यूज्ड टू लव स्टेइंग देयर। आपकी स्कूलिंग नागपुर में? नागपुर में कॉन्वेंट में गर्ल्स स्कूल था। सो बट या इट वाज अ गुड स्कूल। एंड कॉलेज? कॉलेज फिर मेरे पापा ने कहा कि नॉर्मल ऐसे इंजीनियरिंग मतलब फील्ड में जाओगे तो अच्छा होगा, साइंस करके स्कोप थोड़ा कम है। तो
कर पाओगी? तो आई सेड या आई कैन डू इट, बट देन जाके पता चला कि जिस कॉलेज में उन्होंने मुझे एडमिशन दिलाया वहाँ एक भी लड़की नहीं है सिविल में। 3000 क्या लड़के थे और वो 3000 लड़के 3000 और आप मैं एक अकेली अकेली लड़की, लड़की थी। और वो लड़के तो भी कहाँ कितनी के थे पता पैम्पर्ड है? होंगी आप, पैम्पर्ड तो छोड़िए है ना? सर, इतना अटेंशन मतलब मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। ऑब्वियसली। वहाँ जाके ऐसा होता था कि जो लोकल लड़के थे 4-5 ही थे हम लोग, पूरा ग्रुप था हमारा 5-6 लोगों का, ऐसे लोकल लड़के थे, मगर सारे हिमाचल के और बिहार के लड़के थे। अच्छा। सब इंजीनियरिंग करने आए थे। हुँ, तो थोड़ा-सा हेजिटेंट वो पहले थोड़े कुछ दिनों में होता है कि हाउ आर यू गोइंग टू सिट, किसके साथ मस्ती करोगे, किसके साथ ये करोगे, आई वाज़ लाइक दैट। मैं हुँ, स्कूल में हुँ। भी वैसी थी। तो मैंने एनसीसी ली थी, इसीलिए मुझे फायरिंग ग्राउंड से लेके स्कूल में सब कुछ मैं करती थी। फायरिंग मतलब सब एनसीसी का जितना होता था, तो आई वाज़ नॉट अ वेरी शांत काइंड ऑफ अ किड, ऐसी नहीं थी मैं। हुँ, तो स्कूल में अच्छा तो मुझे वही लगता था कॉलेज में किसके साथ बात करूँगी क्या? बट धीरे-धीरे ऐसी फ्रेंडशिप सबके साथ हो गई कि मैं बाद में ना बैठ के उनके साथ लड़कियाँ छेड़ती थी, लड़कों के साथ। यू वन्स टोल्ड मी, हाँ, सो आई आई वाज़ थिंक। दैट काइंड ऑफ अ टॉमबॉय उन लोगों के साथ हाँ, एंड दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट मी अ लॉट। ओके। वो कहीं भी जाना हो, कुछ भी हो तो मम्मी-पापा मेरे बोलते थे, "हाँ, वो लोग जा रहे हैं ना साथ में, कोई फ़िक्र की बात नहीं है।" मतलब मतलब माय मा ऑब्वियसली पेरेंट्स यू हो। मस्ट बी वेरी प्रीशियस टू देम ना। हाँ, तो 3000 लड़की वो और कॉलेज की एक ही लड़की। हाँ, एक ही लड़की और अगर किसी के साथ ज़्यादा देर बात कर लो तो बाकी लोगों का हंगामा हो जाता था हाँ, वो तो कि जेलसी होगी। हाँ, इतना अटेंशन एक ही को क्यों मिल रहा है? हुँ, तो फिर इसीलिए माय फादर टोल्ड मी जस्ट वन थिंग कि मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे पे, हुँ, लेकिन रास्ते पे खड़े होकर किसी एक से बात नहीं करना। ओके। सबको हेलो हाय बोलो, हुँ, सबके साथ ये करो मगर कॉलेज के अंदर और घर पे बुलाओ सबको। तो हुँ, घर पे भी आते थे, रात को 2-2 बजे तक हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते थे। आई हैड अ गुड मतलब memories of गुड those time. मेमोरीज़, Yeah, वेरी लवेबल मेमोरीज़। and my parents were quite So supportive you and can oftenly go to the trip to nostalgia, yes, I can. है ना? और अभी भी हैं वो फ्रेंड्स मेरे। अच्छा, अभी मेरे भी है। स्कूल के फ्रेंड्स भी मैं आपको बताऊँ कि मेरे जो मॉन्टेसरी से हम पढ़े हुए हैं, जो स्कूल के फ्रेंड्स हुँ, हैं, हुँ, गर्ल फ्रेंड्स, तो वो फीमेल फ्रेंड्स आज तक हम लोग एक साथ हैं सब, वो हुँ, फ्रेंड्स स्कूल के भी। और कॉलेज के भी फ्रेंड्स ऐसे हैं कि वो आज तक हम लोग सब साथ में चाहे वो बिहार के हो, हिमाचल के हो या हुँ, हुँ, लोकल हो हुँ। यहाँ नागपुर के जो। एंड व्हेन डिड यू गेट मैरिड? आई गॉट मैरिड मेरे पापा-मम्मी का बस चलता तो वो तो 20 साल तक कर देते थे मेरी शादी, जब आपकी लेकिन नहीं शादी हुई हुआ। तो उस वक़्त एज कितनी थी? 25 इयर्स की थी। 25 इयर्स, हाँ, ओके। तो और जैसे-तैसे क्वाइट 25 इयर्स नॉर्मल एज। बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं, बहुत ज़्यादा जल्दी में लेट भी नहीं नहीं। हाँ, ऐसा हुँ। हुआ। बट हाँ, बट माय फादर एंड मदर दे वांटेड कि योर्स इज़ अ लव मैरिज? नो इट्स एन अरेंज अरेंज्ड मैरिज, मैरिज? लव मैरिज करने नहीं दिया इसलिए नहीं करी, नहीं तो अच्छा, लव मैं मैरिज करने नहीं दी, तो इसका मतलब स्टोरी के पीछे भी स्टोरी है। हाँ, स्टोरी के पीछे भी स्टोरी है। So the मतलब choice is yours whether you want to reveal it on camera or not. नहीं, नहीं, ऑफ कोर्स अरे हुँ, माय लाइफ इज़ लाइक अ ओपन बुक। ओपन बुक है और काफ़ी हाइलाइटेड है एंड आई हैव बीन वोकल अबाउट सो मेनी थिंग्स इन माय ओके। लाइफ एंड मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली दे नो I want to एवरीथिंग। warn you, Kavi. This is unfiltered, uncut. This is unfiltered and Obviously, it will be it should unedited. not be edited, yes. It should not be edited. Later on, Yeah. I should not get a call from you कि टोनी सर इसको थोड़ा edit कर दो, नहीं, इसको नहीं, cut कर दो. फिर नहीं, उसमें से candidate का मजा निकल जाता है. नहीं, नहीं, So नहीं। whatever you want to reveal, हम think it twice. हाँ, नहीं, नहीं, अरे उसमें कुछ है ही नहीं। देखो ये एवरीवन हैज़ अ लव स्टोरी। Everyone has got a love यस, story. ऐसा कोई इंसान ही नहीं Some है people have जिसने got love कभी stories. हाँ, स्टोरीज़ होती है The बट person sitting in front of you has got a love story, a failed love stories. अच्छा, ओके। नहीं हाँ, या आई फेल्ड वन्स और उसके बाद Hmm. फिर और नहीं करी बिकॉज़ वो डिटैचमेंट आ गया था। सो Okay. आई कुड अंडरस्टैंड कि सब मोह माया है बोलते तो हैं ना। प्यार से ना आपका विश्वास उठ गया था. नहीं, 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 प्यार तो मैं अभी भी सबसे करती हूँ। Okay. मैं सबसे बट आई एम डिटैच्ड मैं अटैच्ड नहीं हूँ लोगों के साथ। You are मेरी एक ही detached. तकलीफ है कि अभी मैं किसी के साथ मतलब भी आपने अटैच प्यार नहीं में लाइन ड्रॉ कर दी. बस हम्म. क्योंकि क्या हुआ इसके बाद ना आई वेंट इनटू स्पिरिचुअलिटी मेरे मतलब कुछ पहचान वाले थे हम्म. ऐसे फैमिली में जो फ्रेंड्स थे अच्छे फ्रेंड्स थे हमारे कॉलोनी के तो दे हम्म. मतलब वो मुझे हील करने के लिए थोड़ा अपने आप को व्हेन आई वाज इन अ रिलेशनशिप बट देन रिलेशनशिप डिडंट टर्न आउट द वे वी वांटेड टू हम्म. तो पेरेंट्स का भी कुछ ये था कि नहीं तो पेरेंट्स मतलब मैं वैसी बच्ची नहीं थी कि पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाके कुछ काम करूं तो आई वांटेड कि वो भी खुश रहने चाहिए ना तो हम भी खुश रहने चाहिए तो समथिंग इन बिटवीन कुछ होना चाहिए था तो दैट्स हाउ आई एंडेड अप इनटू स्पिरिचुअलिटी हम्म.
नॉट इनटू अ रिलीजियस काइंड ऑफ अ थिंग कि हमेशा पूजा पाठ करना ये करना, वैसी नहीं थी मैं, बट आई वाज इनटू मेडिटेशन. सो मेडिटेशन ब्रॉट अ सेंस ऑफ कामनेस एंड जो हीलिंग एक चाहिए होती है उस वक्त, बिकॉज आई वाज वेरी यंग, 20 years की एज में, लाइक गोइंग थ्रू सो मेनी इमोशंस ना, हाउ दीज उस वक्त होते हैं ना ऐसे, हॉर्मोन्स भी थोड़ा गेम खेलते रहते हैं अंदर तो. चलिए घिसा पिटा क्वेश्चन पूछता हूँ हाँ जो जी. हर इंटरव्यूअर अच्छा. इंटरव्यूई से पूछता है. अच्छा. आपकी हॉबीज एंड आपके पैशन क्या है अदर देन योर एनजीओ? ना अच्छा, I forgot to introduce the basic highlight. I apologize to Kavi and to the audience also. She is the staunch cyclist. सुबह 5 बजे साइकिल लेके निकलती है. अपने इनका बहुत बड़ा ग्रुप है और ये मैं इनके स्टेटस अपडेट्स है फेसबुक कभी कभी चेक करके देख लेता हूँ. तो सुबह 5 बजे बारिश हो या कुछ भी हो, अब धूप तो नहीं हो सकती सुबह 5 बजे, हाँ, अंधेरा होता है. अंधेरा होता है, लेकिन ये साइकिल लेके निकल जाती हैं. खंडाला पता नहीं कहाँ का जाती हैं वो. इनकी मैं आई विल आस्क यू सम फ्यू क्वेश्चंस अबाउट हाउ यू स्टार्टेड एंड हाउ यू फेल इन लव विद बाइसाइकिल. Yeah, it's basically more, I was into fitness. Last 10-11 years से I'm into fitness. It's not that कि रातों रात कुछ बदल गया, but मैं बचपन में जब स्कूल जाया करती थी, 6th स्टैंडर्ड से मुझे बाहर ले जाने दिया गया साइकिल. बट उसके पहले हम लोग सीखते थे, छोटे थे तो सिखा दी गई थी साइकिल और हम कॉलोनी में चलाते थे. बट 6th स्टैंडर्ड से हम स्कूल जाते थे. स्कूल से आने के बाद फिर खाना खा के रुके रहते थे कब फ्रेंड्स के साथ साइकिल करने जाएंगे. अच्छा, तो मतलब 6th स्टैंडर्ड से आपको साइकिल से मुझे प्यार था. उस मतलब ऐसा था कि डिटैचमेंट नहीं. हाँ, बस वो एक चीज ऐसी थी कि जो मुझे एक्सपेक्टेशन साइकिल से कुछ भी नहीं थी. नहीं, कुछ नहीं थी. और ना उसके वो क्या करती थी, मुझे दूर ले जाती थी उन सब चीजों से ना, दैट लाइफ वाज मतलब स्टक समवेयर. आई यूज्ड टू फील कि अरे मतलब निकल जाओ ना यहाँ से थोड़ी देर के लिए. तो दैट इज माय कोपिंग मैकेनिज्म. हर एक का होता है ना कि दे हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन. हाँ, हर एक अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए. सो दैट वाज माय रिचार्ज. अभी बोल लो आप, क्योंकि उस वक्त तो कोई फोन्स नहीं होते थे, कोई नहीं, सिर्फ फ्रेंड्स ही होते थे हमारे जो रिचार्ज करते थे हमको. तो वो फ्रेंडशिप हमारी ऐसी थी कि कॉलोनी में सबके घर घर में जाके सुबह 6 बजे हम उठा देते थे सबको संडेज के दिन में कि चलो वॉक करने चलो. तो ये मेरे में बचपन से ही था. इट केम फ्रॉम माय फादर एक्चुअली. माय फादर यूज्ड टू डू दिस. अच्छा, ही वाज अ साइक्लिस्ट? नहीं, ही वाज अ हॉकी प्लेयर. ओके. एंड ही प्लेड फॉर स्पोर्ट्स एथलीट. हाँ, ये सब खून में. एंड वो सुबह से ही संडे के दिन जब सब सोते रहते थे, हम लोग सोचते थे कि स्कूल की छुट्टी है, सोना चाहिए, लेकिन ही यूज्ड टू मतलब हमको उठा देते थे बाहर घूमने चलना है करके. तो वो उनसे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आया है मेरे में. आपने मुझे कई बार बोला है कि सर आप भी चलिए साइकिल पे, राइट? सुबह आप मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने पूरा भी किया. इन्होंने बोला सर 5 बजे मिलिए सेक्टर 17 वाशी में. मैं 5 बजे आता था, ये नहीं आती थी. बाद में पता चला ये 5 AM की बात कर रही है, मैं 5 PM सोच के जाता था. नहीं, मेरे हॉबीज वगैरह ऐसे कुछ. जो इंसान 4 बजे आधी रात को सोता है, आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि वो 5 बजे उठे? हाँ, तो आपका लाइफस्टाइल वो रहा है ना. मेरा लाइफस्टाइल वाज नॉट लाइक दैट. मैं डिसिप्लिन लोग है ना, मीडिया से रिलेटेड, हम लोग की लाइफस्टाइल अपनी होती है. दिन रात, रात दिन उल्टा कर देते हैं. हाँ, तो हमारा क्या है कि हम थोड़े डिसिप्लिन में थे क्योंकि हम दादा दादी के साथ थे. एंड माय दादाजी वाज ब्रिटिश के इसमें ही वाज DIG ऑफ पुलिस. अच्छा. So he had a very disciplined. मेरे grandfather KR जोशी. हाँ, मेरे पापा के पापा. Okay. तो he was DIG. Yeah. तो बहुत बड़ी पोस्ट होगी. हाँ, and he was in the team जिन्होंने नथुराम गोडसे को अरेस्ट किया था जब गांधी जी को ये किया था. So उनकी लाइफ जो थी वो हम उनके साथ ही रहे ना बचपन से. तो वो देख के ही बड़े हुए हम. इतने टाइम पे ये होना चाहिए, उतने टाइम पे होना चाहिए. आपके मन में कभी नहीं आया पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए? नहीं आया. नहीं आया. और वो शायद पता नहीं आने भी नहीं दिया, ऐसा लगता होगा मुझे. आप आ जाते तो अच्छा था ना. हाँ, पुलिस में होती, मैं बोल सकता था मेरी दोस्त पुलिस में, तो मुझे 2 खून माफ है. तब आपको शायद मिलती भी ना. अभी तो मैं मेघालय उसमें हूँ, तो जेल में बहुत बार गया, तो मिल जाती थी आप मुझे. नहीं, my grandfather had a very disciplined life. And he was very very fond of hearing music.
तो वो सुबह से गाने चलते थे, हम वही सुन सुन के Okay, बड़े हुए। तो वो आई सब हैव द बातें आप में आ गई। सेम, वही सेम चीजें मेरे अंदर है। डिसिप्लिन, स्पोर्ट्समैनशिप। यस यस यस। अच्छा, ये फिर आपने एक बहुत अच्छा लेकिन मेरी एंकर हॉबी चला आपने दिया। पूछा था ना, मेरी हॉबी ये सब Other चीजें than नहीं है। cycling? हाँ, ये सब चीजें नहीं है, मेरी हॉबी है पेंटिंग। अच्छा, पेंटिंग। हाँ, मैं फैब्रिक पेंटिंग करती हूँ, मैं सैंड Okay. पेंटिंग करती हूँ, मैं टाइल पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग, ये आपने सब। मुझे कभी पेंटिंग दिखाई नहीं कोई भी। आप आए नहीं, आप आए थे कि नहीं एग्जीबिशन जो हमने लगाया था वहाँ, तो कितने सारे चलिए, अभी पेंटिंग। शो खत्म करने के बाद मुझे पेंटिंग्स दिखाना आप, ठीक है। है ना। ठीक है, एंड ये ठीक है। छुपा हुआ जो हिडन जेम अंदर में है वो तो हाँ, देखें हम। मतलब 10th स्टैंडर्ड के बाद थोड़ा बीच में टाइम मिलता था ना, बच्चों को मिलता है, मतलब जब तक रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो हाउ टू यूटिलाइज इट, तो देन आई हैड स्टार्टेड पेंटिंग। तो मैं करती थी, तो वॉल्स है, अच्छा, शीट्स आपका साइकिल चलाना शौक है, आपका पेंटिंग शौक है, आपको मर्डर करना अच्छा लगता है? मर्डर करना नहीं ना, अभी तक नहीं करी। Okay. नहीं, कॉकरोच मार लेती हूँ चप्पल से। और क्या हॉबीज एंड पैशन है? ऐसी कोई हॉबी है जो शादी के बाद छूट गई हो, जिसको आपको पूरा करना था? नॉर्मली नहीं ऐसे होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे नहीं था? नहीं, क्योंकि मेरा ससुराल ही ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरी जो सास है ना, फ्री बर्ड यू मीन? हाँ, मेरी जो सास है ना, सास का मतलब वो बहुत ही है, उनको बहुत मतलब एंटरटेनिंग काइंड ऑफ वो ये पर्सन है। ओके। तो ही मतलब शी इज नॉट दैट काइंड, एंड माय हस्बैंड ही इज अ बिट रिजर्व्ड काइंड ऑफ अ पर्सन। तो उनका इतना ये नहीं है, बट देन धीरे धीरे सब हो जाते हैं। हाँ, एडजस्ट हो जाते हैं। मेरा बैकग्राउंड बहुत अलग था। A little compromise here, little compromise Yes, there. yes. He had to compromise with my lifestyle ना थोड़ा सा, and I had to compromise with their traditions होते कहीं हैं ना जो कहीं मैच इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा। करना पड़ता है। लेवल, वो मेंटल लेवल नहीं मिलता है ना, तो 1.5 साल तो बहुत झगड़ा करी मैंने शादी के बाद। मतलब होता है नया नया, जब तक एडजस्ट। हाँ, और लैंग्वेज भी सीखनी पड़ी ना, Okay. तो फिर लैंग्वेज इतने अच्छे से सीख गई कि असामीज में ही झगड़े करती थी फिर मैं। अच्छा, तो वो आपके हस्बैंड को फिर रिग्रेट होता था, क्यों आसामी सिखाई मैंने? उन्होंने सिखाया ही नहीं, तो कहाँ से इसीलिए मैं सीखे खुद फिर? सीखी। मैं वहाँ पे एक कॉलेज अच्छा। में मुझे जॉब मिली थी, स्कूल में, मतलब बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाने की। तो मैं जब इंग्लिश में भी पढ़ाती थी ना, तो उनको बोलते थे असामीज में समझाओ, तो इसलिए प्रिंसिपल तो ने कहा। आपके खून में आसाम भी है, आपके खून में पंजाब भी है, तो हाँ। आप खाना वगैरह कौन सा प्रेफर करते हो, क्या बनाते हो आप? खाना तो मैं नहीं, नॉर्थ इंडियन स्टाइल का ही बनाती हूँ, लेकिन मुझे वो खाने भी मतलब बनाना आता है जो असामीज लोग आसाम खाते हैं। हाँ, तो असामीज के And स्पेशल। how many kids you have? आई हैव 2 kids। एक बेटी है मेरी बड़ी, 21 years की है अभी, एंड बेटा है जो अभी 15 years का है, वो 10th में है। Okay. और बेटी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, अभी मास्टर्स के लिए कर रही है। बेटी का नाम रोशनी। बेटी का नाम बेटे का रोशनी, नाम बेटे का नाम शुभ, लेकिन चैतन्य नाम लव है। यू रोशनी, लव यू शुभ। हाँ, तो दे आर द बेस्ट थिंग टू हैपन टू मी इन माई लाइफ। और मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि बच्चे काफी कुछ सिखा देते हैं हमको। या बच्चे काफी कुछ सिखा रहे हैं हम आजकल। नहीं सिखा पाते उनको, तो मेरे बच्चों ने तो बहुत कम उम्र में मुझे काफी कुछ सिखाया। बहुत छोटे थे वो लोग जब व्हेन दे टॉट मी सम लेसन्स कि आपको अपने खुद के लिए क्या करना चाहिए। दैट्स हाउ आई बिकेम व्हाट आई एम नाउ। Live for yourself. Yes, they taught me that. How to live for yourself. Yes. They are good at it, huh? They are damn good at they it. are good at Children are it very good. because ना मैंने उनको Too शुरू से, practical. हाँ नहीं, एंड मैंने उनको बचपन से एक चीज सिखाया कि कपड़े भी पहनना है तो अपने पसंद के पहनो। Okay. हमारे पसंद के कपड़े तुम्हें पसंद नहीं आ भी सकते। अपने पसंद के खुद चूज करो कपड़े क्या पहनने हैं, कौन सी वाटर बॉटल लेनी है, कौन सा टिफिन लेना है। मैंने Okay. कभी खुद नहीं लेकर आई मैं उनके लिए। आई यूज टू टेक देम। एक अम्ब्रेला भी लेना है तो आई यूज टू टेक देम कि जाओ अपने पसंद से लो। तो लेगेसी मस्ट पास ऑन। आपके Yes. डैडी ने आपको रेस्ट्रिक्शन Yes, दी yes, थी, कभी तो नहीं सेम था। आपने भी बच्चों को रेस्ट्रिक्शन। शादी के टाइम पे भी उन्होंने बोला मुझे कि इट्स अप टू यू, हमने ये लड़का देखा है, ही इज गुड फॉर यू हर लिहाज से, बिकॉज ही हैज अ गवर्नमेंट जॉब और ये, लेकिन बट इफ यू डोंट वांट इट्स योर चॉइस, क्योंकि बहुत बैकग्राउंड डिफरेंट था एंड तो आई थॉट कि नहीं, किसी के भी साथ रहूं मैं, लेकिन पर्सन विल बी अ न्यू पर्सन फॉर मी, चाहे वो महाराष्ट्र का हो चाहे वो असम का हो। तो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एक फैमिली को दूसरी फैमिली को समझने में, वहाँ रहने में, उनके कल्चर को एडप्ट करने में, सभी जगह टाइम लगता है। तो आई वॉज वेरी ओपन माइंडेड कि नहीं, करना तो है तो चलो। हाउ डू यू रेट योरसेल्फ एज अ मदर एंड एज अ वाइफ आउट ऑफ 10? अच्छा, रेटिंग भी देनी पड़ेगी? हाँ दे दो ना, ऐसे टाइम पास करते हैं। अरे यार, ये दिस इज डिफिकल्ट बिकॉज आई हैव बीन अ गुड वाइफ
सबसे पहली बात ये तो सी वाइफ आई 8 गिव out of 8 10? 8 हाँ 8 आउट ऑफ यस देखो, हो मैंने गया अपनी हाँ पहले पहले बोल दिया जैसे आप मुझे बहुत सालों से हाँ। जानते हो 2 सालों से जानता बस 2 साल से हूँ। जानते 8 हो out of 10 हाँ बट जो लोग मुझे जानते हैं एंड ना मदर में आई विल गिव यू 11 out of 10 हाँ नहीं ऐसा नहीं है बच्चे खुद बहुत होनहार है मेरे मतलब वो क्या बोलते हैं मेरे ही जीन्स है ना नहीं, मैंने आपकी बॉन्डिंग देखी है आपके बच्चों के साथ हाँ हाँ तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि 11 out of 10 हाँ दे आर मोर लाइक फ्रेंड्स हम mother. लोग हाँ फ्रेंड्स के because जैसे I have seen you the way you deal with your children बट मैंने डिसिप्लिन भी रखा है उनमें Discipline वैसे भी रखा है कि and डिसिप्लिन कमिटमेंट जो काम affection, करना है commitment. सिंसियरली काम करो अगर किसी चीज को करूंगा बोला है तो वो होना चाहिए इट्स नॉट दैट तुम टाल दो कि आज नहीं करता कल करो नहीं दैट्स नॉट दैट सो दे हैव कम अप इन अ डिसिप्लिन वे पढ़ाई भी मैंने कराई बेटी को बहुत 10th तक उसने मेरे साथ ही पढ़ा है लेकिन बेटे ने तो नहीं ना डंडे से मुझे कुछ कंट्रोल करने दिया वो मेरा ना डंडा ना अपने अलमारी के ऊपर रखती थी मैं उसको डराने के लिए वो उठा के बालकनी के नीचे फेंक देता था और अच्छा। उसके बाद बोलता था अभी आप लेके आओगे मैं फिर फेंक दूंगा अच्छा तो मैं समझ गई इसको डंडे से नहीं इसको प्यार से तो समझाना आपके पड़ेगा ऊपर ही गया नहीं मैं तो बहुत अच्छी बच्ची थी बचपन से मैं ऐसे हल्ले गुल्ले हर नहीं इंसान करती ऐसे सोचता है कि मैं अच्छी बच्चा हूँ मैं अच्छी नहीं मैंने एक ही काम किया है मतलब थोड़ा एडवेंचरस स्कूल से एक बार भाग गई थी वो देखने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेटर्स आए हुए थे रवि शास्त्री रॉजर बिनी कपिल देव इन लोग आए हुए थे एक इसमें हाँ आप लोग भी सुनो बहुत अच्छा एक मतलब दैट वाज द मोस्ट एडवेंचरस थिंग दैट आई हैड डन समथिंग आउट ऑफ माय रूटीन लाइफ मतलब रोज साइकिल चला के आना स्कूल में बैठना और शाम को घर चले जाना मतलब दोपहर को घर चले जाना नागपुर की बात है जब मैं स्कूल में थी तो कॉन्वेंट में हमें क्या है कि ऐसे वो सिस्टर्स और फादर्स होते थे ना सब कैथोलिक स्कूल था सो वो वैसे ही रखते थे हमको बहुत डिसिप्लिन में सो लेकिन एक दिन हम सब ने डिसाइड किया और भी फ्रेंड्स थे सब एंड दे वर ऑल क्रिकेटर्स के फैन और लवर्स थे एकदम कि क्रिकेट करते थे एंड सबने सोचा कि आज जाते हैं क्योंकि ऐसे ऐसे जगह में आए हैं वो लोग ठहरे हुए हैं तो मैं कहा चलो फिर जाते हैं लेकिन घर में तो किसी को नहीं पता रॉजर बिनी संदीप पाटिल एंड रवि शास्त्री एंड कपिल देव यस एंड ऑल एंड वी मतलब अभी मैं सोचती हूँ कि मतलब हम जो गए और हमने उनको जाके मिले और देखा वी वर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग हम अपने स्कूल यूनिफॉर्म्स में थे ठीक है स्कूल यूनिफॉर्म्स में 5-6 लड़कियां ना पूरी जाके उनके वो मतलब जो हमारा एमएलए हॉस्टल होता था एमएलए को जहाँ रखा जाता था तो उनको वहाँ रखा हुआ था तो हम वहाँ अंदर चले गए और वहाँ जाके हमने वॉचमैन को बोला नहीं हम स्कूल से भाग के आए जैसे भी हमको मिलवा दो करके एंड दे वर ऑल सिटिंग आउटसाइड ना बालकनी से थोड़ा सा है पोर्च जैसा था तो दे वर हैविंग अ कप ऑफ टी दोपहर शाम का वक्त था और मतलब मुझे आज भी याद है क्या मस्त सीन था ना वो ऐसा वो ऑल गॉड्स ऑफ क्रिकेट सब सामने क्रिकेट के भगवान सब सामने और घर में तो हंगामे हो रहे हैं मतलब सब ढूंढ रहे हैं घर वाले वो बाद में पता चला हमको आके कि हमारे पीछे क्या हो रहा था क्योंकि आने में हमें देर हो गई थी तब तक स्कूल से फिर गेट वेट खुला के हमने अपनी साइकिल्स ली वापस गए घर तब जाके मम्मी पापा ने पूछा कहाँ थे सब लोगों के तब फोन्स नहीं होते थे कुछ नहीं कैसे कनेक्ट करेंगे ना तो जाके बोला ऐसे ऐसे गए थे तो नहीं समझ गए वो थोड़ी डांट पिटी मगर मतलब मेरे कजन्स भी रहती थी ना सब मेरी कजन सिस्टर्स थी जो उसी स्कूल में मेरे साथ थी उन्होंने घर में जाके बोला है कि वो तो नहीं है मेरा घर का नाम बिट्टू है तो बोले बिट्टू तो नहीं है स्कूल में लेकिन साइकिल में पंजाबी इसमें या तो बिट्टू होता है या तो हनी होता है हाँ तो मेरे भाई का नाम पिंटू है और मेरा बिट्टू है मम्मी मेरी पिंटू बुलाती है तो मुझे ऐसा लगता है बिट्टू बुला रही है और बिट्टू बोलती है तो ऐसा लगता है पिंटू बुला रही है ऐसा ये कहानियां हैं मेरे बचपन की अच्छा हाउ डू यू रेट योरसेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मुझे ऐसा लगता है कि सी ह्यूमन बीइंग का एक criteria I'll put one more important question to you then we will put this question later on so you can evaluate yourself how good you are the human being actually आपने NGO कब कैसे स्टार्ट किया हाँ क्योंकि इनके NGO का नाम है सेक्रेड लाइट फाउंडेशन जी बहुत अच्छा काम करती है ये मैं इनसे काफी कुछ सीखा हूँ मैंने
मैंने क्या किया था, किया था कैसे, जैसे मैं मेघालय उसमें काम करती हूँ ना, तो बाजू में एमपी भवन बन रहा था, मध्य प्रदेश भवन, तो वहाँ लेबर्स आए हुए थे, तो वो लेबर्स के बच्चे क्या करते थे, जब दूसरे स्कूल के बच्चे वहाँ से गुजरते थे ना, वो लेबर के बच्चे ना खड़े होके देखा करते थे, उनको लगता था ये यूनिफॉर्म पहने, पीछे बैग लिए, कहाँ अच्छा, जाता है अच्छा। बच्चे, क्या करते हैं। तो वो बच्चों को मैंने एक दिन बोला, जब मैं गई थी देखने ना, वहाँ साइट देखने गई, तो बच्चों से पूछा तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो? बोले नहीं, हम पढ़ नहीं सकते, हमें कोई स्कूल एडमिशन नहीं देता है। तो मैंने मम्मी पापा से उनके पूछा क्यों स्कूल में एडमिशन नहीं देते? बोले कि नहीं देते क्योंकि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है जो यहाँ का होना चाहिए। This is somewhere around 8 to 10 years back. या 2013-14 की बात है, Almost 10 इयर्स ही होने वाला है अभी। yeah. हाँ 2013-14 की बात है। तो मतलब मुझे वही लगा कि क्या चीज़ है जो हम इनको दे सकते हैं। ठीक है, वो स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन हम तो पढ़ा सकते हैं ना उसको। तो हम क्या करते थे, मतलब मैं क्या करती थी, मेरे ऑफिस में उन लोगों को 1-2 दिन ऐसे बुलाती थी, बैठाती थी और उनको थोड़ा सा बुक्स देती थी, क्रेयॉन्स देती थी। कभी उन्होंने क्रेयॉन्स भी नहीं देखे थे, ऐसे बच्चे थे। तो ये सब करते कराते मैंने सोचा मेरा उल्वे में एक फ्लैट है जो खाली पड़ा है, मतलब बंद पड़ा था, वो तब बन गया था। मैंने कहा वहाँ चालू करते हैं, और उस वक्त उल्वे में कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही थी, तो बाकी भी और लेबर्स होंगे जिनके पास सेम प्रॉब्लम है। हाँ, सो आई स्टार्टेड टीचिंग देम उल्वे के फ्लैट में। आफ्टर योर वर्किंग आवर्स? नहीं, बिफोर माय वर्किंग आवर्स। मतलब मैं 8 बजे से सुबह 10 बजे तक वहाँ रहती थी, मैं 2 घंटा क्लास देने। ट्रैवल फ्रॉम वाशी टू उल्वे? हाँ, वाशी टू उल्वे बस नहीं, सिर्फ बस चलती थी। एक 18 नंबर बस थी, आई यूज्ड टू गो देयर। वहाँ से उतर के फिर सारे बच्चे वहाँ खड़े रहते थे, सुबह ही आ जाते थे 8 बजे। मेरे पास 30 बच्चे थे उस वक्त। सुबह साइकिल भी चलाते थे? नहीं, उस वक्त साइकिलिंग नहीं करते, बेटा छोटा था ना तब। अच्छा, आप सुबह वाशी से उल्वे बाय बस जाती थी? जी। ऑलमोस्ट 40-45 मिनट, 1 आवर पकड़ के। 1 आवर पकड़ के वहाँ पे 2 घंटा बच्चों को पढ़ाती थी, फिर मैं आना, फिर खाना बनाना, फिर ऑफिस जाना। फिर मैं ऑफिस जाती थी। 11 बजे से मेरी ड्यूटी लगती थी ऑफिस में, 11 से शाम के 6-7 बजे, जितना मतलब देर तक बैठना है वो बैठती थी। तो दैट्स हाउ आई मैनेज। मुझे घर से डांट भी पिटती थी कि छोटा था मेरा बेटा। दिस रिक्वायर्स नॉट ओनली मेंटल स्टैमिना, फिजिकल स्टैमिना। सुबह उठ के इतना उल्वे जाना, यू आर नॉट अर्निंग आउट ऑफ इट? नो, आई वाज नॉट अर्निंग आउट ऑफ इट। सिर्फ दुआएं मिलती हैं आपको। हाँ, बहुत बड़ी चीज है। मैंने बहुत अच्छा एक सेटअप कर लिया था जहाँ पे सबको पता चल गया था, क्योंकि मैं क्या करती थी, जाके बैनर नहीं, आप पैर लेके आए आज? पैर ले बूट्स वाले क्या है सर? हम लोग से नहीं होता है तो इसलिए ना, हम लोग से नहीं होता है। जो करते हैं तो उनकी रेस्पेक्ट करना तो नहीं, मुझे कॉमन आदमी की एक बेसिक ड्यूटी है। हाँ, मैंने वो करना शुरू किया था इन बच्चों को देख के। मुझे पता नहीं क्यों शुरू से ऐसा लगता था कि कुछ करना चाहिए, और उसके बाद फिर तो यहाँ से एनजीओ का बीज दिल दिमाग में पड़ा। हाँ, सबने मुझे कहा कि कोई नाम तो देना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि मैं बिना नाम के काम नहीं कर सकती ऐसे। हाँ, एक नाम होना चाहिए। यस यस यस। तो फिर मैंने नाम दिया, फिर रजिस्टर किया, सब करवाया, सब हो गया था, तभी रजिस्ट्रेशन हो गया था। और काफ़ी अच्छे लोग मिलते गए, इतनी मदद करी। अभी हमारे एनजीओ में बर्नाली है, शी वाज द फर्स्ट टू गिव मी वो सारे बुक्स वगैरह, नोटबुक्स इतना दी थी मेरे स्टार्टिंग में बच्चों के लिए। क्रेयॉन्स आए, इतना लोगों ने दिया है, आज तक लोग दे ही रहे हैं। मतलब अभी भी मेरा ऑफिस भरा ही रहता है पूरा, इतना देते हैं लोग, कपड़े से लेके। फिर उसके बाद मैंने ये एडप्ट कर लिया एक ओल्ड एज होम की हिम में है जो। तो वो ओल्ड एज होम में जो घर से निकाल दिए जाते हैं, ऐसे औरतें और आदमी हैं जिनकी देखभाल नहीं कर पाते, गरीब लोग, लेकिन दे कांट पे अस एनीथिंग। हिम में जो ओल्ड एज होम है जिसमें अभी आपने कहा कि घर से निकाल दिए जाते हैं, उसकी एड्रेस मुझे देना, बिकॉज़ आई एम ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग थ्रोन आउट ऑफ माय हाउस। कौन निकालेगा आपको घर से बाहर? ऑब्वियसली एक की कौन निकालेगा, एक हस्बैंड को कौन निकालेगा, वाइफ नहीं। अरे सरोज जी, सुनोगे आप तो फिर ये क्या हो रहा है? अच्छा, एनीथिंग यू रिग्रेट कि कुछ रह गया, कोई छूट गया लाइफ में जो हाँ ना सर, करना। अभी बंजी जंपिंग नहीं करी अभी तक। देखो, मैंने पैराग्लाइडिंग कर ली, मैंने स्कूबा डाइविंग कर ली, मैं एवरेस्ट मतलब अन्नपूर्णा बेस कैंप होके आ गई, ट्रैक कर लिया, मतलब इतना। हाँ, लास्ट मंथ गई थी, एंड काफ़ी कुछ कर लिया है सब। लेकिन वो बंजी जंपिंग रह गई एक, तो कूदूंगी तो एक बार जरूर पहाड़ के नीचे। अभी यहाँ पे 36 माले का टावर बन रहा है। नहीं, तो वहाँ से अलाउड नहीं है ना लीगल। वो तो मुझे अंदर डाल देंगे। अदर देन बंजी जंपिंग, एनीथिंग यू
felt हाँ नहीं सी ऑन कि कुछ सीरियस रह गया नोट, life में? यस यस यस, on ऑन a very सीरियस, serious note? ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मुझे एक बोर्डिंग स्कूल बनाना है बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे This is a जो very big dream. Yeah, You so once told me. yes, so this is the only thing that I am waiting for कि यूनिवर्स कब देगा मुझे, काफ़ी कुछ दिया है यूनिवर्स ने, सो मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि होगा एक दिन, दैट काइंड ऑफ सेटअप ऐसा चाहिए, नॉट अ बोर्डिंग स्कूल बट अ होलिस्टिक काइंड ऑफ अ वेलनेस सेंटर, एक ऐसा वेलनेस सेंटर है जहाँ बड़े बूढ़े और बच्चे सब एक साथ रह पाए आके। How much it will cost to start a boarding school? Approximate? कुछ लाखों रुपए तो लगेंगे ही ना। नहीं, बोर्डिंग स्कूल तो मुझे लगता है 1 CR 2 CR 3 मैं यही कह रही हूँ, कम से कम आप अगर कम से कम भी पकड़ा तो 50-60 लाख रुपए तो लगेगा मिनिमम। हाँ, अगर कोई ये चालू करके दे, जगह कोई दे हमें, तो हम वहाँ चालू कर सकते If you हैं don't mind, छोटे से। if you don't mind, जी if you allow me, आई लव यू। अकाउंटेंट कविता मैम के नाम एक 1 CR का चेक इशू कर दो, सर वो वाले अकाउंट से जिसमें ब्लैकलिस्टेड हो चुका हूँ मैं पहले से। सर थैंक यू। जोक्स अपार्ट, तो एक कोई भी ऐसी चीज नहीं छूटी आपकी लाइफ में जो रिग्रेट हो या कहीं लगा कि अरे यार ये छूट गया, अदर देन बंजी जंप? नहीं नहीं नहीं, ये बोर्डिंग स्कूल तो आपने बता दिया, दिस इज रिलेटेड विद योर एनजीओ, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल लेवल पे। पर्सनल लेवल पर क्या है, सब तो करके देख लिया ना, सब कुछ कर लिया, सब कुछ किया, पूरी। और मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे किसी और चीज़ की मतलब क्या है सर्च है, मतलब मैं ढूंढ रही हूँ किसी चीज़ को ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं ढूंढ रही हूँ, जो मैं फ्लो के साथ चलती हूँ, जो आ रहा है आता है, जैसे फट से अभी कोई बोलता है कि मुझे ये चाहिए, तो मैं कहा हाँ हो जाएगा ना, टेंशन क्या लेने का तो मतलब वो शायरी जो है गालिब की, वो आपके ऊपर सूट नहीं करती कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले अरमा दिल के इतने पर फिर भी कम निकले। अरे नहीं यार, क्या वो आपके ऊपर सूट नहीं करती है? बिल्कुल नहीं, आपने अपनी ख्वाहिशें पूरी हाँ, मेरे लाइफ में ये ऐसे इस तरीके की शायरियों की जगह भी नहीं है, क्योंकि आई एम सो फुल ऑफ एवरीथिंग। See, I am full of शायरीज, idioms and phrases, quotes मुझे होते हैं, ज़्यादातर मुझे गानों के साथ I relate more of it, तो ऐसा लगता है ना कि वो गाना सबसे अच्छा मुझे इसलिए लगता है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। मेरा भी फेवरेट है। हाँ, तो मेरा भी वो फेसबुक पे मैं बहुत बैकग्राउंड में वही डालते रहता हूँ। अच्छा, तो मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स रियली समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू, कि रुकना नहीं है, रुकना नहीं कुछ भी हो तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने बच्चों को भी यही सिखाया है, देखो किसी चीज का ना होना इज अ साइन फ्रॉम गॉड दैट समथिंग गुड इज गोइंग टू बी देयर विथ यू। कुछ अच्छी चीज नहीं थी जो नहीं हुआ, जो अपने मर्जी का हुआ ना मतलब वो अच्छा था, मगर जो हमारी मर्जी का जो नहीं हुआ ना, वो समझो कि भगवान की मर्जी का है। तो हमारे बहुत बड़े पोएट रह चुके हैं, हमारे अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी एक कविता थी, जो मन का मिले तो अच्छा, मन का ना मिले तो और भी अच्छा। यानी कि जो मन का मिले तो अच्छा, आपकी ख्वाहिश पूरी हुई है, जो मन का ना मिले और भी अच्छा, बिकॉज वो भगवान की या इच्छा है, ऊपर वाले की कुछ इच्छा है कि ये आपको सूटेबल नहीं। और मैं तो इतना बिलीव करती हूँ ना, मैं सच बताऊं कि एक एनर्जी है जो हमारे आसपास कंटिन्यूसली रहती है, एक ऐसी एनर्जी जो हमें मतलब कई लोग बोलते हैं डिप्रेशन में है, ये मैं भी डिप्रेशन नहीं बोल सकती, उसको सैडनेस बोलूँगी। कभी कभी कुछ ऐसा होता भी है लाइफ में कि वे यू फील सैड अबाउट समथिंग, तो भी उससे बाउंस बैक करने के लिए वो एनर्जी ना हमारे पास ही है आजू बाजू, यू जस्ट हैव टू रियलाइज दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह के मैंने ये कम से कम अपने लिए ना उतना सीखा है कि अभी मेरे बच्चों को मैं वो दे पा रही हूँ कि अगर गिर भी गए ना तुम तो उठना सीखो उसमें से। तो मतलब मेरा बेटा अभी जो साइकिलिंग में है, बेटी इसमें है, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट दे हैव लर्नड इन देयर ओन लाइफ। अभी बहुत कम उम्र में काफी कुछ देख लिया है। आई नो शुभ इज अ साइक्लिस्ट, रोशनी को शौक नहीं है इतना। रोशनी को साइकिलिंग का शौक नहीं, शी इज मोर इनटू स्टडीज एंड राइटिंग एंड पोएम्स लिखना, शी इज अ राइटर। और मेरे हस्बैंड जैसे लिखते हैं ना, अभी हाल ही में एक किताब उन्होंने निकाली है, ही इज बिकम अ सेलिब्रिटी विद दैट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बेटी भी मोर ऑफ हिज ये है उसमें, अगर वो लिखना चाहे तो शी कैन राइट। हाँ शी कैन, माँ भी जा रही वो तो पता नहीं बट हाँ उसमें स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी ये है, मतलब बेटी तो बहुत अलग ही लेवल की है, शी इज़
बांद्रा में मेरा फ्लैट रहेगा एक दिन, ऐसा बोलती है वो। अच्छा। हाँ, और ये तो बोलता है बेटा कि मैं तो फॉरेन कंट्री में ही रहूंगा जहाँ साइकिलिस्ट और जहाँ पे एथलीट को इज्जत दी जाए, अच्छा, क्योंकि दोनों ने इतना सोच के नहीं, रखा हाँ हुआ है। इतना यहाँ पर ये नहीं है, तो फिर मैं आपको भी ले जाऊंगा, हम दोनों वही रहेंगे। मैं कहा ठीक है, दोनों वही काम करेंगे, साइकिल चलाएंगे। Do you watch movies, web series? ऑफ कोर्स आई वॉच। Hmm? अरे मैं फुल टू एकदम क्या बोलते हैं रोमांटिक काइंड ऑफ ये हूँ, तो मुझे ऐसी मूवीज और आई रीड अ लॉट। मैं अच्छा। पढ़ती भी हूँ काफी बुक्स, जब भी टाइम मिले। What you आजकल मैं read? आई रीड ज्यादातर You read स्टोरीज। Sheldon? Sidney Sheldon? नहीं, मैं वो सब नहीं Thriller? पढ़ती। थ्रिलर्स विलर्स मेरे बस की बात नहीं है। Crime, thriller, नो nothing? नो 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 क्राइम्स एंड ऑल। मेरे सॉफ्ट जो मतलब लाइट हार्टेड काइंड ऑफ मूवीज हैं या लाइट हार्टेड You काइंड don't ऑफ। like crime, thriller नहीं? नहीं, मुझे वो सब फिर बिल्कुल आप नहीं जेल क्यों अच्छा। गई थी? उन लोगों को पढ़ाने गई थी कि ऐसा नहीं करते। समझाने गई थी ना मैं, Okay. गुरु माँ बन के गई थी। I like Sidney Sheldon. ओके, नहीं इट्स गुड कि वो काफी सारे है। मैं वो हैरी पॉटर काइंड ऑफ बुक्स मुझे Harry अच्छी Potter. लगती है। मुझे मैजिक है कहीं Fantasy. वर्ल्ड में, फैंटेसीज है, मैजिक है ना, बिकॉज आई बिलीव इन दोज थिंग्स कि ऐसा होता है सच में। अगर आप एक कदम भी बाहर निकलो ना, यू विल सी मैजिक इन एवरीथिंग। ये जो पेड़ पौधे, मैं इतना नेचर के साथ रहती हूँ ना कि मैं छोटी छोटी वो तितलियां जो घूमती हैं उन पर भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मैजिक है। दैट्स व्हाई दे आर देयर। तो इसलिए मेरी लाइफ ऐसी है थोड़ी सी, मतलब मैं थोड़ी पागल साउंड कर रही हूँ मगर नहीं, आप पागल साउंड नहीं कर रही हैं, आप अच्छा साउंड कर रही हैं। पागल हम लोग हो रहे हैं सुन के। अच्छा, जाते जाते व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द वुमेन ऑफ इंडिया एंड वुमेन ऑफ यूनिवर्स? एक अच्छा खासा मैसेज। इतनी इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल लड़की हमारे सामने बैठी हुई है। नहीं देखो, ये लेडी है, बच्चों की माँ है, लेकिन मुझे तो अभी भी ये लड़की लग रही है। हमने इसका नाम छोटी सी गुड़िया रखा हुआ है। हाँ, मुझे यहाँ छोटी सी गुड़िया बोलते हैं ये लोग सब। हाँ। लेकिन देखो, मैसेज ऐसा कुछ नहीं है, मैं ज्ञान बहुत बांटती हूँ लोगों में। तो लोग ऐसे नहीं बोलते आई ज्ञान बांट। हाँ, ऐसे बोलते हैं, कई लोग पक जाते हैं ना जब, तो बोलते हैं, लेकिन किसी किसी को बोलना पड़ता है कई बार। हाँ, कुछ कोई कुछ अच्छा होते सा मैसेज, एक वुमेन ऑफ इंडिया, वुमेन ऑफ यूनिवर्स। नहीं देखो, व्हाट यू थिंक यू कैन बिकम। हर औरत में उतनी क्षमता है। आज मैं जो यहाँ बैठी हूँ ना, या मेरी लाइफ जो है ना, यू कैन हैव दैट। वो सब लोग बोलते हैं यार क्या लाइफ जी रही हो तुम, तो रोज इधर घूमती हो उधर घूमती हो। लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं घर के सारे काम करती हूँ। कोई नौकरानी को मेरा क्रेडिट देने वाला कोई नहीं है मेरे घर में कि उसने ऐसा किया तभी मैं बाहर जा पा रही हूँ। Okay. मेरे बच्चों को भी मैंने संभाला है, घर का काम भी मैंने किया है, और हाँ, हस्बैंड का सपोर्ट है उस तरीके से कि एटलीस्ट ही वोंट से कि ये क्यों किया। हाँ, मतलब कब कर लिया वो बाद में पता चलता है उनको कि कब हो गया, मगर क्यों किया ऐसे नहीं पूछते हैं वो। तो ही अंडरस्टैंड्स कि उनकी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है, मेरी लाइफ डिफरेंट है। एंड तो इसलिए मैं हर औरत को ये बोलना चाहूँगी कि हमेशा सोचो जो बनना चाहते हो। जहाँ सोच शुरू होती है ना, वहीं पर ही हमारा काम शुरू हो जाता है। तो जब तक सोचोगे नहीं तब तक कुछ नहीं बन पाओगे। तो कविता का मैसेज है कि आप घर पे ना बैठें, अपना पैशन को, अपने हॉबी को, अपने दिल दिमाग को फॉलो कीजिए। देयर शुड नॉट बी एनी प्रेशर ऑफ एनी काइंड ऑन एनी वुमन ऑफ इंडिया और यूनिवर्स। दिस वाज जेन्युइनली अ वेरी गुड मैसेज। सो दोस्त, दिस वाज कविता हैंडिक विथ अस, जिसको प्यार से हम कवि बोलते हैं। ग्रुप में हमने कवि नाम रखा, शायद मैं नहीं रखा था। हाँ, आप ही कवि बोलते। कवि रखा था, किसी और मेंबर ने इसका नाम छोटी सी गुड़िया रख दिया क्योंकि ये छोटी सी गुड़िया ही लगती है। हाँ, तो मैं सबके लाडली है हमारी। हाँ, थोड़ा ज्यादा पैम्पर्ड हूँ। दिस वाज कविता हैंडिक। और दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा था टेल अस योर लाइफ स्टोरी, ये पैंडेमिक के पहले भी हमारे न्यूज़ टीवी चैनल में चलता था, लेकिन पैंडेमिक में एंटायर यूनिवर्स वाज शट डाउन, तो अनफॉर्चुनेटली आवर न्यूज़ टीवी वाज आल्सो शट डाउन। देन माय फोकस वाज एंटायरली ऑन डेवलपिंग द एनजीओ, बट अगेन वी हैव स्टार्टेड आवर न्यूज़ टीवी जब स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हमने यही रखा है कि टेल अस योर लाइफ स्टोरी, बिकॉज ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। तो बेसिकली
ओनली फैक्ट्स, ओनली फैक्ट्स। आई हैव स्टेटेड ओनली फैक्ट्स। हाँ, ओनली फैक्ट्स। तो ऐसा गीता वीता भी रख लेते हैं, या जो बोलूंगी सच के सिवा कुछ लोग नहीं तो बोलूंगी। आपकी कसम खाते हैं, मैं कविता की कसम खा के कहता हूँ जो भी कहूँगा सच कहूँगा। हाँ, मैं सच थोड़ा ज्यादा बोल देती हूँ, हाँ नहीं, इसीलिए। क्योंकि वो आप अनफिल्टर्ड सच बोल देते हो, हाँ, तो अच्छा लगता है सुनने में जब कोई इंसान दिल की बात कहे बिना प्लेइंग विद द वर्ड्स। You can हाँ, play with the cycle, you yeah. can play with your life, but you cannot play with the words, because I know you are a candid from the bottom of your heart, yeah. and candid जो इंसान के सामने आप बैठी दिल में है, दिमाग में है, वही शब्दों में है। वहाँ पे भी हाँ, तो एक फ्लो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जब ज्यादा फंबल हो ना, तो समझ जाओ कि दिल एंड दिमाग में कुछ और चल रहा है, जुबान कुछ और बोल Yes, रही है। हाँ। तो फंबलिंग उस वक्त ज्यादा होती है। कविता को फंबलिंग नहीं होती है, मुझे फंबलिंग नहीं होती है कि जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है। हाँ, जो हमारा सोचते हैं वही जो बोलते हैं। सोचते हैं हम बोल देते हैं, फिर बाद में अपोलोजाइज भी कर देते किसी को बुरा लग गया तो। नहीं, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ। आप ऐसे लूज टॉक्स नहीं करते, नहीं करती वर्बल हूँ। डायरिया नहीं होती है। नहीं। वेरी गुड, आई नो यू आर वेरी चूजी विथ योर वर्ड्स। आई एम चूजी विद पीपल, आई सेड आई चूज, मतलब बहुत सोच समझ के मैं ऐसे लोगों के साथ बैठती हूँ कि लाइक यू ना, तो हाँ, तो आपके अभी साथ बैठी बैठी हैं हूँ। मेरे यस, साथ। हाँ, तो इसीलिए तो एंड इट वाज वेरी नाइस सिटिंग हियर एंड टेलिंग समथिंग अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि आज तक मेरे से किसी ने नहीं पूछा, सो यू आर द फर्स्ट नहीं, पर्सन। लोग डरते होंगे ना आपसे पूछने के लिए। एक शेरनी से कौन पंगा लेगा यार? सर क्या, नहीं मैं बहुत छोटी सी शेरनी से नहीं, कौन? मैं बहुत प्यार से बात करती हाँ, हूँ। सर। लोग एरोगेंट समझते हो, अलग बात है। ना कोई एरोगेंट नहीं समझता आपको। सो दिस वाज कविता हैंडिक, दिल की बात सब बता दी उन्होंने। अभी वुमेन पावर सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन के एनजीओ भी हमारा एक है, तो उसके तहत उसके अंडर में हमने एक नया कॉन्सेप्ट चालू किया है, रीस्टार्ट किया है, टेल अस योर लाइफ स्टोरी। कोशिश तो यही रहेगी कि जितनी भी लेडीज आना चाहें हमारे इस शो में आ सकती हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज है। बोलना अच्छा नहीं लगता लेकिन बोल देता हूँ, तो कोई चार्जेस वगैरह नहीं है इसके। नहीं, आई एम नॉट पेइंग फॉर दिस। हाँ, हाँ, कविता ने ये- बोला है 1 CR पे करेगी, बट वो बिहाइंड द स्क्रीन की बात है। तो टेल अस योर लाइफ स्टोरी में ऑल द वुमेन ऑफ इंडिया अब्रॉड आर वेलकम टू बी ऑन आवर शो। इट विल बी आवर प्रिविलेज कि आप हमारी गेस्ट बने अपने कन्वीनियंस के साथ। तो दोस्तों ख्याल रखिए अपना। फिलहाल फिर आपसे मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ हमारे इसी शो पे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस, एंड थैंक्स कवि कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। थोड़ा बोलना हाथ पड़ता है, जोड़। फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती नहीं, है। मैं नीलम के से हाथ जोड़ूंगी। नीलम के हाथ जोड़ा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी।